सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो मित्रों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का संख्या पद्धति से पिछले साल यानी पिछले एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को। तो सभी प्रश्नों को हम उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं जो संख्या पद्धति में आए हैं, और ये संख्या पद्धति से हमारा 5वां वीडियो है, यानी ये पार्ट 5 है संख्या पद्धति का, यानी नंबर सिस्टम का ये पार्ट 5 है। और इसमें आज हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं। बहुत ही आसान है, हमारे साथ बने रहें। हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये 92 है, तो इसको परस्पर बदल देने का मतलब कि 2 आगे आ जाएगा, 9 पीछे हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मित्रों, एक सूत्र होता है 11a प्लस माइनस b बटे 2। ये अब a किसे कहेंगे, तो अंकों का जो योग दिया रहेगा वो a हो जाएगा, और बनी हुई नई जो मूल संख्या से कितना कम या ज़्यादा होगा वो b हो जाएगा। ठीक, तो बस उसी में अब ये a हो गया और ये b हो गया। तो 11 गुणे 11, अब यहाँ पे जोड़ लगेगा कि घटाव लगे होगा, मतलब प्लस होगा कि माइनस होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो मूल संख्या से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो प्लस और ज़्यादा है तो माइनस। तो अभी तो कम है तो प्लस हो जाएगा, और b यानी कि 45/2। अब देखिए 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 121 जोड़ 42 बटे 2। अब जोड़ दीजिए इन दोनों को, 121 जोड़ 45 है, क्या है 45 कम है। ठीक है, 45 कम है तो 45, तो 5 और 1 6, 4 और 2 6 और 1 166 बटे 2। 5 और 1 6, 4 और 2 6 और 1। अब काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 तियाई 6, तो 83। और ये हमारा आंसर हो गया। देखा मित्रों कितनी जल्दी हो गया, इतनी ही जल्दी बनेगा। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूला पर 11a प्लस माइनस b/2 में हमने क्या किया कि योग जो होता है उसको a माना, और कम और ज़्यादा जो हो रहा है उसको b माना। अगर संख्या कम होती है तो प्लस होता है, अगर संख्या ज़्यादा हो जाती है तो माइनस हो जाता है। बस उस अनुसार हमने इसको कर दिया। आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये प्रश्न संख्या 2 है मित्रों। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है। संख्या ज्ञात करें। 5/11/2018 को 3rd शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। ऐसा प्रश्न रहे जब कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो हम इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं। अब देखिए अंकों का योग 9 है, तो ये तो नहीं है अंकों का योग 9, यही है अंकों का योग 9, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। और अगर अंकों का योग तो 9 यही है, इनमें तो कोई है नहीं, तो बस इतनी जल्दी हो गया। तो बहुत आसानी से हम ऑप्शन से भी इसको उड़ा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास। एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यह संभावित संख्या क्या है। 15/10/2018 को 1st शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था मित्रों, और ऑप्शन ए है 1 या 3, ऑप्शन बी है 1 या -3, ऑप्शन सी है -1 या -3, ऑप्शन डी है -1 या 3। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि संख्या को मान लेते हैं x, तो x का वर्ग हो जाएगा x²,
अब उसी संख्या के दो गुने यानी इसी का दुगना कर देंगे तो 2x। अब बोल रहा है कि इसका वर्ग जो है दुगने से 3 अधिक है तो माइनस, ये 3 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये 3 यहाँ माइनस नहीं आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब इसको हमको हल कर देंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम आंसर निकालने की सोचते हैं। तो हम 3 को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो देखिए अब अगर ऐसा होगा तो 3 एक कम 3। अब यहाँ पे चूंकि दोनों जगह माइनस है इसलिए बड़ी संख्या प्लस में हो जाएगी और छोटी संख्या माइनस में हो जाएगी और ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन रुकिए अभी और समझ लीजिए, अगर ये प्लस में हो जाता और ये माइनस में ही रहता, ये प्लस में हो जाता तो बड़ी संख्या माइनस में हो जाती और छोटी संख्या प्लस में हो जाती। इसके लिए नहीं, ये दूसरे सवाल के लिए बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं, इस सवाल के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, ऐसा समीकरण अगर हमको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, मूल निकालना है, तब हम बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे प्लस रहता तो बड़ी संख्या जो है, जो भी बड़ी संख्या होगी, जैसे 2 खंड की उसमें जो बड़ी संख्या होगी वो माइनस में हो जाएगी और छोटी संख्या प्लस में हो जाएगी। और अगर ये प्लस में हो जाए और ये माइनस में रह जाए तो दोनों संख्याएं प्लस में हो जाएंगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी फिलहाल हमारा ये आंसर हो गया, क्योंकि हमने 2 खंड किया, ये दोनों जगह पर माइनस था, इसलिए बड़ी संख्या प्लस में और छोटी संख्या माइनस में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 24/9/2018 को ये पूछा गया था प्रश्न मित्रों। और ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी है 540, ऑप्शन सी है 546, ऑप्शन डी है 500। तो आइए इस को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि वैसी संख्याएं अगर दी रहे हैं कि 2-3 संख्याओं से जो विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या अगर दी रहे तो उसका हम लॉसन निकाल लेते हैं। लॉसन निकालने से वो जो दी गई 2-3 संख्याएं उनसे विभाजित हो जाता है लॉसा। तो 12, 15, 20 तथा 27 का लॉसा निकाल लेते हैं। 12, 15, 20 और 27 का हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेते हैं। तो पहले तो 2 से 2 छक 12, 15 ऐसे ही रह जाएगा, 2 दहाइयाँ 20 और 27 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 15 ऐसे ही रह जाएगा, 2 पचे 10, 27 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 ऐसे ही रह जाएगा, 3 9 27। फिर 5 से 1 ऐसे ही रह जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 ऐसे ही रह जाएगा। अब देख लीजिए 5 दूनी 10, 10 छक 60 और 60 नवा 540, 6 नवा 54, 540। 540 तो इससे पूरी विभाजित हो जाती है। लेकिन 540 पूरी विभाजित है, पूरी विभाजित होने के लिए तो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर 6 कम कर दे उस संख्या में से तब वो पूरी विभाजित हो, यानी कि 540 से वो 6 ज़्यादा रहा होगा तो 546। अब इसमें से 6 कम करेंगे तो 540 हो जाएगा, तब पूरी विभाजित होगी ये संख्या, यानी कि 546 हमारा आंसर है। बस इतना ही आसान है। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाने का तरीका और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने मित्रों में इसको शेयर कर दें। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5वां प्रश्न है मित्रों हमारा। सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, उसकी माँ ने 30 रुपये दिए पर उसके भाई ने 42 रुपये ले लिए, उसके पास कितने रुपए बचे। ऐसे प्रश्नों में हम देखते हैं कि सीमा को कितना मिला था, 50 रुपये मिला था। तो 50, उसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, यानी कि 15 माइनस हो गए उसमें से। फिर उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दिए तो फिर 30 जुड़ गए। फिर उसके भाई ने 42 रुपये ले लिया, फिर 42 रुपये हो गया।
अब उसके पास कितना बचा तो ये यहाँ पे बैलेंस बता देगा। तो पहले तो ये 80 हो गया, 50 और 30 80, घट कितना गया तो 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57 रुपये, माइनस माइनस एक जगह प्लस प्लस एक जगह, तो 50 और 30 80 और 42 और 15 57, 5 2 7, 4 और 1 5। अब इसको घटा दीजिए 80 में से, तो 10 में से 7 घट जाएगा तो 3 और 7 में से 5 घट जाएगा 2, तो 23 रुपये बचे। 23 रुपये, ऑप्शन ए सही है। बस इतना ही आसान होता है मित्रों। तो आज हम लोग ने 5वां भाग देखा संख्या पद्धति का। आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको आज का वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।